अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क कहा जाता है। ये एक ऐसा मुल्क है जहां लोग सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं और बेरोजगारी का कोई वजूद नहीं है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं डेनमार्क की। कौन सा इस्लामिक कानून इस मुल्क में मौजूद है जो दुनिया के किसी भी इस्लामिक मुल्क में भी नहीं पाया जाता। यहाँ तक कि ये मुल्क चरवाहों के लिए भी वीजा फराहम करता है। पाकिस्तानियों के लिए किस तरह की नौकरियां मौजूद हैं और वो कितना पैसा कमा रहे हैं। यहाँ के लोगों के रस्मो रवाज और अजीबो गरीब कवानीन कौन से हैं। ये मुल्क तो छोटा सा है लेकिन 19 मिलियन से भी ज्यादा सयाहों यानी टूरिस्ट को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। और आखिर में हम आपको इस मुल्क के खूबसूरत मकामात दिखाएंगे। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलें अब निकलते हैं डेनमार्क के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ डेनमार्क है। डेनमार्क की कुल आबादी तकरीबन 59,39,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 115 नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 42,952 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया का 133वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क के 88% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 12% लोग गाँव में आबाद हैं। दोस्तों, यहाँ के लोग दुनिया के खुश नसीब लोग समझे जाते हैं। यहाँ के लोग कानून पर अमल करने में भी सरे फहरिस्त हैं। अगर वो सिग्नल पर खड़े हैं और सिग्नल पर कोई और मौजूद नहीं, तब भी वो सिग्नल नहीं तोड़ेंगे। इनका मानना है कि कानून पर अमल करना हमारे फायदे के लिए ही है। काश ये सोच हमारे मुल्क के लोगों में भी आ जाए तो बहुत कुछ बेहतर हो जाए। दोस्तों, यहाँ के कुछ रवाज अजीब किस्म के हैं। अगर आपकी शादी 25 साल की उम्र तक नहीं होती तो आपकी 25वीं सालगिरह पर आप पर दाल चीनी फेंकी जाती है। अगर 30 साल की उम्र तक आपकी शादी नहीं होती तो आप पर काली मिर्चें फेंकी जाती हैं। डेनमार्क है तो अमीर तरीन मुल्क, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मुल्क में लोगों के पास कारों से ज्यादा साइकिल मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मुल्क में 42 लाख से भी ज्यादा साइकिलें मौजूद हैं। यहाँ 60% से भी ज्यादा आबादी साइकिल का इस्तेमाल करती है। यहाँ के लोगों को जुनून की हद तक साइकिल चलाने का शौक है। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि साइकिल चलाने का इन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा है। एक तो ये कि ये लोग फिट रहते हैं और दूसरा इनके मुल्क में पोल्यूशन ना होने के बराबर है। इस मुल्क में पोल्यूशन कम होने की एक वजह ये भी है कि बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं और बारिशों की वजह से पोल्यूशन खत्म हो जाती है। सफाई के मामले में डेनमार्क के लोग बहुत ही ख्याल करते हैं और पूरे मुल्क में आपको कहीं भी कचरा नजर नहीं आएगा। इस मुल्क के लोगों का ये मानना है कि अपने मुल्क को साफ सुथरा रखना हर शख्स की जिम्मेदारी है। डेनमार्क का दारुल हुकूमत कोपेनहेगन है, जो दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन शहरों में आता है। इस शहर की आबादी लगभग 60,000 के करीब है। ये शहर समुद्र के किनारे पर वाक़या है। दोस्तों, दुनिया में बच्चों की तरबियत करने के लिहाज से भी डेनमार्क दुनिया के पहले नंबर पर आता है। आप ये सोचकर हैरान होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ 6 माह से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए खास किस्म के स्कूल मौजूद हैं। इन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि सिर्फ इखलाकियात और सोशल सिस्टम सिखाया जाता है, जैसे सोना कब है, खाना खाने के आदाब और ट्रैफिक सिग्नल को कैसे क्रॉस करना है, ये सब सिखाते हैं। इसके अलावा वो अपने बच्चों को लाइब्रेरी और रेस्टोरेंट भी लेकर जाते हैं ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस और इखलाकी तौर पर वो मजबूत बन जाएं। आज अगर ये मुल्क खुशहाल है तो इसके पीछे इनका स्ट्रॉन्ग सिस्टम शामिल है। यहाँ कोई भी किसी का हक नहीं मारता। दोस्तों, आपको ये सुनकर बहुत हैरत होगी कि कुछ इस्लामिक कानून इस मुल्क में नाफिज हैं जो कि किसी भी मुस्लिम मुल्क में नहीं पाए जाते। कुछ अरसा पहले एक सर्वे किया गया। उस सर्वे की रिपोर्ट से पता चला कि डेनमार्क के 95% यानी कि 95% लोगों को मुसलमानों से कोई मसला नहीं है। वो लोग मुसलमानों के साथ रह सकते हैं और खा पी सकते हैं। इसकी वजह एक इस्लामी कानून है जो यांटा नामी कानून के नाम से इस मुल्क में नाफिज है। इस कानून का मतलब है जो कि खुतबतुल विदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, किसी भी अमीर को गरीब पर, किसी अरबी को अजमी पर, किसी गोरे को काले पर कोई बर्तरी हासिल नहीं है। ये कानून आपको सिर्फ डेनमार्क में ही दिखने को मिलेगा। आप इस कानून को मुकम्मल तौर पर लोगों को फॉलो करते हुए देखेंगे। इसीलिए ये लोग सोना या महंगे कपड़े और कोई भी ऐसी महंगी चीज पहनकर बाहर नहीं निकलते ताकि किसी गरीब का इन चीजों को देखकर दिल ना दुखे। ये मुल्क दुनिया के सबसे महफूज तरीन मुल्कों में आता है। दोस्तों, मैं आपको इस मुल्क का एक हैरान कुन कानून बताता चलूं। आप अगर किसी गुमशुदा बच्चे के साथ 2 घंटे रहें और कोई उसे
से लेने ना आए तो आप ऑफिशियली उस बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर उसके असली वालिदैन भी आ जाएं तो वो आपसे बच्चा नहीं ले सकते। दोस्तों, डेनमार्क ने दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज भी जीते हैं, जिनकी तादाद 20 है। अब हम बात करते हैं कि डेनमार्क ने दुनिया को क्या दिया। आजकल के दौर में हर किसी के पास मोबाइल फोन मौजूद है, तो यकीनन आपने ब्लूटूथ का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा। इस ब्लूटूथ को इजाद करने वाला शख्स भी डेनमार्क का था। दुनिया में सबसे पहला अम्यूजमेंट पार्क भी 1583 में इसी मुल्क में खोला गया था, जिसको बाद में पूरी दुनिया ने फॉलो किया। इसके अलावा लाउड स्पीकर भी इनकी ही इजाद है। आज आप रास्ते को जानने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको बताता चलूं, गूगल मैप की इजाद भी डेनमार्क के 2 भाइयों ने की थी। दोस्तों, इस मुल्क को दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क इसलिए भी कहा जाता है, यहाँ पर हर कोई जॉब या बिजनेस जरूर करता है। यहाँ कोई भी आपको फारिग नजर नहीं आएगा। इसलिए यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $78,000 है, जो कि सालाना आमदनी के लिहाज से दुनिया के 9वें नंबर पर आता है। इस मुल्क की GDP $15 ट्रिलियन है। इस मुल्क में तकरीबन 3 लाख मुसलमान आबाद हैं। इनके अलावा हिंदू, ईसाई, यहूदी और दूसरे मजहब के लोग भी आबाद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 20,000 के करीब पाकिस्तानी इस मुल्क में मौजूद हैं, जो पढ़ने और काम करने की गरज से इस मुल्क में मुकीम हैं। इस मुल्क की करेंसी करोने हैं और 1 करोने पाकिस्तानी 40 रुपए और इंडियन 12 रुपए के बराबर है। इस मुल्क में रहने का माहाना खर्चा 30,000 करोने है। दोस्तों, दुनिया का सबसे पुराना झंडा भी डेनमार्क का है, जो कि 1219 में बनाया गया था और आज तक मौजूद है। इस मुल्क में अपने झंडे के अलावा किसी भी मुल्क का झंडा लहराने की इजाजत नहीं है। इस मुल्क में एजुकेशन और मेडिकल बिल्कुल फ्री है। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99% है, यानी कि इस मुल्क में हर कोई पढ़ा लिखा है। दोस्तों, तरक्की और खुशहाली की सबसे बड़ी वजह इनकी तालीम भी है। पढ़ने के लिहाज से ये मुल्क बहुत अच्छा है। इस मुल्क में दुनिया की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी मौजूद है, जिनमें ओपनहेगन यूनिवर्सिटी सरे फहरिस्त है। इस मुल्क के टूरिस्ट के बारे में आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि 6 मिलियन की आबादी में 19 मिलियन टूरिस्ट इस मुल्क का सालाना विजिट करते हैं। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं ये मुल्क कितना खूबसूरत और पुरअमन है। आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।